Okay. Okay then. Bye. YouTube. नमस्कार, यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से अपने आवाज़ से ही मैं बोल रहा हूँ। साल का अंतिम दिन 31 तारीख है। 31/12/2020 और गुरुवार दिन है आज। तो ईश्वर को लाख लाख धन्यवाद। इस धरती पर जितने लोग हम लोग जीवित हैं, ईश्वर की कृपा, नहीं तो इतना कष्टकर वायरस धरती पर आया। कितने लोग, कितनी आत्माएं बिछड़ गई हम लोगों से, कितनी आत्माएं। डोंट काउंट एनीथिंग इन योर एरिया ओनली। पूरे विश्व में अमेरिका, अफ्रीका, ईस्टर्न कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज, सभी जगह कितने लोग बेमौत मारे गए जिनकी मौत नहीं थी। अकाल मृत्यु है सब ये। 99.9% अकाल मृत्यु के कारण मरे हैं और 0.1% नेचुरल डेथ से मरे हैं। आशा करता हूँ वैक्सीन वगैरह बन गई है। भगवान करे एक ही वैक्सीन हर तरह के वायरस को मार सके और हम लोग सब सुखी हो सकें। लेकिन इसके बाद भी, इतना कष्ट होने के बाद भी मनुष्य के भीतर उन्माद नहीं गया है। मैं आज नहीं, शुरू से बोलते आया हूँ कि द कॉस्टलीस्ट गॉड इज अर्थ, धरती, मिट्टी। इस मिट्टी के लिए, इस धरती के लिए, इस ऑक्यूपेशन के लिए कितनी लड़ाइयाँ राजाओं ने लड़ी, ग्रामीणों ने लड़ी, भाई भाइयों ने लड़ी, हस्बैंड वाइफ ने लड़ी। कितने मृत्यु इस जमीन के कारण हुई। इसके बाद यदि महामारी के बाद देखें तो मृत्यु का अधिक रेशियो या तो ट्रैफिक को है और नहीं तो जमीन के झगड़े। पूरे विश्व के संदर्भ में सोचिए। लेट अस प्रे टू गॉड कि जितने लोग हैं, भगवान सबको पूरी आयु के साथ जीने दीजिए, स्वस्थ जीने दीजिए, कृपा कीजिए, अवलंबन दीजिए, सहारा दीजिए। भगवान अपने उंगली पकड़ने का सामर्थ्य दीजिए। भगवान, ये प्रार्थना करनी है। नए साल का शुरुआत ईश्वर भजन से, ईश्वर की प्रार्थना के साथ कि प्रभु कृपा करो। जो लोग दंड के अधिकारी हैं, जिन्होंने इतने लोगों को मरवा दिया, वो लोग दंड के अधिकारी हैं, उनको भी सजा दो। यदि आप देना चाहते हो तो दो, नहीं देना चाहते हो तो प्रभु आपकी कोई माया है इसमें, सब कुछ स्वीकार है। 2020 का आज मैं अंतिम राशिफल ही बोल रहा हूँ। 31 तारीख का राशिफल बोल रहा हूँ। और राशिफल में भी कुछ बातें होती है जो समझने की चीज़ हैं। कुछ ज्ञान तो आप नहीं कर सकते हैं कि कोई ऐसा किताब है जिसमें कोई ज्ञान ही नहीं है। माता सरस्वती के संबोधन के साथ कोई भी किताब लिखी गई हो, कुछ तो ज्ञान रहता है। चाहे वीडियो है, कुछ तो ज्ञान होना है इसमें। तो बड़ी बात जो है, आप देखेंगे इस राशिफल में, जब भुवन भास्कर सूरज भगवान
उगे उसमें सूरज के साथ बुध था आकाश में प्रातः काल का समय। और सेकंड हाउस में, सूरज से सेकंड हाउस में शनि और गुरु थे। मैंने कहा है बार बार कि जिसको हम लोग सूरज बोल रहे हैं, एक्चुअली ये पृथ्वी है। सूरज नहीं है, इसके गुणधर्म के हिसाब से हम लोगों ने इसको रखा, लेकिन सही में ये पृथ्वी है। सही में ये पृथ्वी है। तो जब सूरज गुरु से षडाष्टक पोजीशन में आ जाए तो गुरु का जो गुरुत्वाकर्षण है इस सूरज यानी पृथ्वी को कहीं न कहीं हिला देता है, छेड़छाड़ करता है। अब कहाँ हिलाता है, कैसे करता है, वो लंबी कहानी है, लेकिन एक मोटा मोटी समझने के लिए हमने कहा। तो यहाँ पर भी सूरज से द्वादश भाव में शनि और गुरु हैं। गुरु हैं, बेसिकली गुरु तो नीच हैं, तो नीच का भी फल देंगे, और नीच भंग राजयोग है तो उसका भी फल देंगे। दोनों फल मिलते हैं। बार बार इस बात को मैं दोहराता हूँ। तो ये पृथ्वी को हिलाएगा, ये गुरु खींचेगा इधर उधर, ऐसे वैसे डोर से बंधा हुआ है, खींचेगा तो भूकंप आएगी और जोर से आएगी। जैसे क्रोशिया में आया 6.2 या 6.3 का आया, यूरोपियन कंट्रीज में आया। लेकिन ये जो 10 नंबर है ये नॉर्थ वेस्ट को बोलते हैं। 10 नंबर का मतलब होता है नॉर्थ वेस्ट। नौ को बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट और इसको नॉर्थ बोलते हैं। तो और ये दोनों शनि और गुरु उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है। ये उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र ये सूरज का नक्षत्र है। सूरज का नक्षत्र है ये। जनवरी के चौथे सप्ताह में ये दोनों ग्रह चंद्रमा में चले जाएंगे। मैं बताऊंगा, डे टू डिटेल बताऊंगा, कारण कि मैं उत्तराषाढ़ा नक्षत्र तक दोनों की स्थिति के बारे में बता चुका हूं। जब ये दोनों में से कोई एक चंद्रमा के नक्षत्र में जाएंगे या दोनों जब चंद्रमा के नक्षत्र में जाएंगे तो उसका क्या रिजल्ट होगा वो मैं बताऊंगा। उसकी आवश्यकता है जानने की। तो अभी स्थितियां ऐसी बनी हुई हैं कि कहीं भी कुछ परेशानी हो सकती है। तो नॉर्थ तो हमारा बॉर्डर ही है चीन के साथ, कुछ भी छेड़छाड़ संभव है। छेड़छाड़ संभव है। लेकिन जनवरी में 5 गुरुवार हैं। ये चीज़ मैं थोड़ा बोलना शुरू किया हूँ। कुछ हमने स्टडी किया था इस पर पिछले युद्धों के समय में। पुरानी पंचांग रखता हूँ। चाइनीज एग्रेशन जब हुआ था उसमें जब हमने चेक किया था तो देखा ये 5 रविवार 5 मंगलवार वगैरह इन सब के रिजल्ट होते हैं। तो ये जो 5 गुरुवार हैं पौष महीना, पूष महीने में 5 गुरुवार हैं और ये पूष महीना के स्वामी होते हैं नारायण, भगवान विष्णु नारायण। तो ओम नारायणाय नमः करपात्री जी का ये बड़ा प्रधान मंत्र था उत्तर भारत के
मनीषी थे, वो गंगा में ही रहते थे, गंगा में ऊपर में मचान बना करके वहीं रहते थे। आई मे बी रॉन्ग टू सम एक्सटेंट, बट ऐसे एक ऋषि थे। उनका ये मंत्र है, सिद्ध मंत्र है, ओम नमो नारायणाय। विसर्ग भी नहीं है इसमें और नमः भी है नहीं है। ओम नमो नारायणाय। इस मंत्र की बहुत महिमा रहेगी पूस महीना भर। इस महीना का नाम ही है नारायण माह। तो ये जो 5 गुरुवार यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, उसमें कहा गया है कि विग्रह पश्चिमे देशे, वेस्टर्न कंट्रीज में थोड़ी विग्रह हो सकती है। विग्रह पश्चिमे देशे, यहाँ प्रांत नहीं लिखा हुआ है, देशे, तो इट इज ए कंट्री। खंग युद्धम च जायते, छोटे छोटे युद्ध जो पहले तलवार से लड़े जाते थे, खड़ग से लड़े जाते थे, छोटे छोटे युद्ध भी हो सकते हैं, इसकी भी संभावना है। लेकिन गुरु तो गुरु हैं, कुछ तो अच्छी बात भी देंगे। एक दूसरी और एक बात, बिफोर आई टेल यू द राशिफल, आपके समझने के लिए ये है कि आप देखिए, जो संघट चक्र हमने बनाया है 1, 8, 12, ये त्रिकोण पहले बनता है। इसमें 8 में शुक्र और केतु हैं। शुक्र व्हीकल को बोलते हैं, गाड़ी को बोलते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग को बोलते हैं, बिजली को बोलते हैं। और मंगल की भी दृष्टि यहाँ पड़ रही है और शुक्र के साथ केतु भी है। तो कोई बड़ा रेल हादसा या बड़ा भयंकर सड़क दुर्घटना भी संभव है। कहाँ? तो ये 8 नंबर जो है, ये नॉर्थ वेस्ट, 8 नंबर को वेस्ट बोलते हैं। इधर भारतवर्ष का नॉर्थ इलाका, वो भी थोड़ा परेशान रहेगा। ये वेस्ट है, 8 नंबर माने वेस्ट, शुक्र वेस्ट में है। तो रेल हादसा, जो बड़ी रेल हादसा कुछ हो तो वेस्ट में संभव है। कारण कि केतु शुक्र के साथ है। तो अभी जनरली गाड़ी खरीद, कंपनी वालों से माफ़ी मांग के बोल रहा हूँ, अभी गाड़ी खरीदना अशुभ संकेत होगा। आपकी गाड़ी कहीं न कहीं तो ठुकाएगी या ठोकेगी। केतु इज ए एक्सटर्नल इंजुरी एंड इट इज विद वेनस, विद ए व्हीकल। और ये व्हीकल होगी वाइट रंग की। तो जो लोग वाइट रंग का गाड़ी रखे हुए हैं, थोड़ा सावधानी से चलाइएगा गाड़ी। जब तक शुक्र निकल नहीं जाते हैं केतु के फायरिंग रेंज से, तब तक आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। लेकिन ये योग जो है ना, ये भूकंप योग भी बना रहा है। नॉर्दर्न पार्ट में भूकंप भी संभव है, और जिसमें हमारे मित्र राष्ट्र चाइना भी हैं, उधर भी संभव है। तो ये हमने कहा कि थोड़ा बहुत कुछ जानकारी रखनी चाहिए, इसलिए राशिफल में हमने इस तरह से आपको बताया। और मंगल बली हैं, मंगल काफ़ी बली हैं। तो मंगल पाकिस्तान को बोलते हैं, 1 नंबर पाकिस्तान का अंक है।
तो किसी न किसी रूप में मंगल बलि होने के कारण, चाहे भीख मांग करके बलि हो, ये उछलेंगे ज़्यादा। जैसे चूहा के बिल में, चूहे के घर में जब बहुत सारा धान इकट्ठा कर लेते हैं तो ये बड़ा फड़फड़ फड़फड़ करते हैं, निकलते हैं, ढुकते हैं, निकलते हैं, ढुकते हैं। तो जिसके खेत में ये चीज़ होता है तो किसान समझ जाते हैं कि चूहा ने बहुत सारा अनाज कुतर कुतर करके अपने भंडार में भर्ती कर दिया है, भंडारण कर लिया है। तो जो लोग, गांव गवाई की बात बोल रहा हूँ, वहाँ पर जो लोग किनारे में रहते हैं, रोड के किनारे, वैसा देखते हैं तो धन कटनी के बाद वो कोड़ करके कुदाल से काट के निकाल करके ले जाते हैं। एक शाम दो शाम का खाना तो निकल जाता है। तो ठीक उसी तरह से ये पाकिस्तान थोड़ा उछलेगा, जम करेगा इधर उधर। इसके अंदर में कुछ ताकत तो आ जाएगी। मंगल बलि है तो हमको थोड़ा इन लोगों से, पड़ोसी जो हमारे छोटे भाई हैं, इनके भी व्यवहार के प्रति सतर्क रहने की जरूरत है। अभी नाउ कमिंग टू राशिफल। चूंकि आज गुरुवार है इसलिए हमने ऐसा चक्र बनाया, गुरु को ऊपर रखा। ये गुरु है, पुनर्वसु नक्षत्र है, और ये गुरु ही हमारा जन्म तारा है, ये हमारा टारगेट है। हमको किसी भी नक्षत्र को गिनना है तो टारगेट तक गिनना है, ये गुरु तक गिनना है या पुनर्वसु नक्षत्र तक गिनना है। तो जिन लोगों का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ है वो थोड़ा ध्यान दें कि कहीं उनके विरोध में कोई श्याम वर्ण का आदमी या काले रंग का आदमी, सेमी लिटरेट या इलिटरेट, ऐसा आदमी आपके विरोध में आके खड़ा हो गया तो आपको बहुत परेशान करेगा। और आपके स्वास्थ्य में, पैरों में, जंघाओं के पास भी थोड़ी तकलीफ हो सकती है, लेग न्यूरेटिक प्रॉब्लम के कारण। कभी कभी जब तैरने जाते हैं ना, तो जब बैक थ्रो करते हैं तो देखिए कि पैर लॉक्ड हो जाता है, फिर दोबारा कोशिश करने से भी नहीं खुलता है। तालाब में नहाते वक्त हम लोग भी फेस किए हैं बचपन में। तो ये शनि गुरु के कारण ऐसी स्थिति हो सकती है। तो जो तैराक हैं ध्यान दें, पानी में ना जाएं नहाने, और जो नहीं जानते हैं वो तो भूल कर कभी ना उतरें, इतना ध्यान रखिए आप। जो लोग गुरु के 3 नक्षत्र में हैं, विशाखा, पुनर्वसु, पूर्वा, भाद्रा, जिनका जन्म राहु के 3 नक्षत्र में हुआ है, आद्रा, स्वाति, शतभिषा, आप संपत्ति तारा के जोन में आ गए। कैसे भी कहीं से भी कुछ पाने की बात है। विद्यार्थी ज्ञान पाएंगे, धनार्थी धन पाएंगे। जो जिस लेवल में हैं उनको वैसा ही कुछ मिलेगा। जिनको कुछ अच्छे मित्र चाहिए उनको अच्छे मित्र की संगत उस दिन मिल जाएगी। तो राहु के 3 नक्षत्र आद्रा, स्वाति, शतभिषा, यू आर ऑन द गेनर साइड, कुछ मिलना है आपको, सो यू कैन एंजॉय। मंगल के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है उनके लिए डेंजर जोन में आ गया। मंगल के 3 नक्षत्र ये धनिष्ठा, चित्रा और मृगशिरा। आप लोगों को अपनी रक्षा करनी पड़ेगी। एक और विपत्ति बुलाना नहीं है, आ बैल मुझे मार, आपको विपत्ति नहीं बुलानी है।
थोड़ा लो प्रोफाइल में रहिए, सब ठीक ठाक रहेगा। लो प्रोफाइल में नहीं रहेंगे, थोड़ा लाउड हो जाएंगे, दिक्कत है। जो लोग अपने को अजेय मान रहे हैं कि हमको कोई हिला नहीं सकता है, आपके लिए लाल दरवाज़ा खुला हुआ है, समझ लीजिए। जिनका जन्म चंद्रमा के 3 नक्षत्र में हुआ है, रोहिणी, श्रवणा और हस्त, उनके लिए आज कल्याण का दिन है। कुछ तो अच्छी बात आपके लिए होगी, कुछ तो बात होगी, कुछ भी अच्छी बात हो सकती है। और अच्छी बात होगी तो गोरे लोगों के जरिए होगी। वाइट स्किन हो सकता है औरतों के जरिए भी हो, आपकी चाची हो, आपकी मम्मी हो, बुआ जी हो, बहन हो, और भी कोई हो। तो यू आर गेनर फ्रॉम योर फैमिली एज वेल एज फ्रॉम आउटसाइड योर फैमिली। कोई भी लोग कुछ फ़ायदा कर देंगे। जैसे आप कोई ज़मीन का सौदा कर रहे हो और ये किसी औरत की संपत्ति है तो आसानी से मिल जाएगी, आप चेंज करो जल्दी, तुरंत मिल जाएगी। और चंद्रमा जल को बोलते हैं, तो जल से भी लाभ। अब जल से लाभ, जो दूध बेच रहे हैं वो भी तो जल ही है, लिक्विड है। या जो कोका कोला, पेप्सी बेच रहे हैं वो भी है। तो लिक्विड से लाभ हो, जो लिक्विड का कारोबार कर रहे हैं, केमिकल्स का कारोबार कर रहे हैं, आपके लिए भी समय बहुत बढ़िया है, यूटिलाइज कर लीजिए। आज लास्ट डे। अब बात करो ना अपने कंसर्न डिपार्टमेंट से या पार्टनर से, यू विल गेट समथिंग। सूरज के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, सूरज के 3 नक्षत्र होते हैं कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़। आज आपका दिन बढ़िया नहीं है, प्रत्यारी तारा के जोन में पड़ता है। प्रत्यारी तारा का मतलब होता है एनिमी जोन। आप खामोखा किसी से अच्छी बात भी सलाह देने जा रहे हो तो उल्टा समझ लेगा वो। आज आपको अपना मुंह बंद करके रखना है। किसी को बिन मांगे कोई सलाह मत दीजिए, और मांगने पर भी बोलिए कि अभी तबीयत ठीक नहीं है, कल बात कर लूँगा। तो थोड़ा लो प्रोफाइल में आप चलें। सूरज के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़, उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, थोड़ा अभी लो प्रोफाइल में चलिए, समय ठीक रहेगा। शुक्र के 3 नक्षत्र होते हैं भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वा आषाढ़। इनमें जिनका जन्म हुआ है, आपके लिए सक्सेस का डे है। इट इज़ ए सक्सेस। जो काम रुके पड़े हैं, साल का अंतिम दिन है, आप उस विषय पर चर्चा कर सकते हो। या तो उसी दिन कुछ फैसला हो जाएगा, कोई बड़ा डिसीजन हो जाएगा आपके फेवर में, या नए साल में भी हो जाएगा। लेकिन शुक्र वाले थोड़ा इतना ज़रूर ध्यान दीजिए कि आपके माउथ जोन में कोई तकलीफ ना हो। माउथ जोन में आँख, नाक, गम, दांत और ठुड्डी, इतना दूर आपका सुरक्षित रहे, ये ध्यान दीजिएगा। केतु के 3 नक्षत्र, ये बाधक तारा नहीं, बद्ध तारा में पड़ गए। इट इज़ a very very dangerous zone which can cause even death। बद्ध तारा नाम है, हम लोग
इसको थोड़ा ठंडा करके बाधक तारा बोलते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन जोन, लेकिन ये फैटल जोन भी है। और मैंने चंद्रमा के फैटल जोन्स के बारे में लिखाया भी होगा, आप यदि याद है आपको तो जिनके बध तारा में चंद्रमा केतु के साथ आ जाए कभी, और केतु फैटल जोन में हो, तो जर्नी नहीं करनी चाहिए। नोट कर लीजिए, यदि नहीं समझ में आ रही है फिर भी इस बात को समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। दिस विल हेल्प यू अ लॉट। At least you can save your family members, and also you can advise others. You can help their survival also. केतु के 3 नक्षत्र हुए अश्विनी, मघा, मूल। अश्विनी, मघा, मूल। अश्विनी कुमार डॉक्टर हुआ करते थे देवताओं के। तो मैं डॉक्टर को बोल रहा हूँ, डॉक्टर लोगों को बोल रहा हूँ जो लोग ऑपरेशन करते हैं या मेडिसिन देते हैं, बहुत सोच समझ करके ही कुछ काम कीजिएगा। आपसे एरर, गलती होने की संभावना बहुत है, जिसके कारण किसी की मृत्यु भी हो सकती है। केतु के 3 नक्षत्र में जिन डॉक्टरों का जन्म हुआ है, उन डॉक्टर साहब लोगों को बोल रहा हूँ कि थोड़ा सोच समझ करके एक्शन लीजिएगा, झट से कुछ नहीं कीजिएगा। प्राण है और उस प्राण में भगवान है। सो प्लीज़, आतुरता में और अचानक कुछ डिसीजन लेकर के 4 पेशेंट बैठे हुए हैं तो कुछ कर दिया कि इतना आदमी का भीड़ है, सब पैसे ये लौट के चला जाएगा तो मेरा पैसा छूट जाएगा। नहीं, वो लोग तो आएंगे ना, आप योग्य हैं तो आपके पास वो आएगा, मत घबराइए। बुध के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, बुध के आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, इसमें जिनका जन्म हुआ है, आपके लिए आज का दिन मीठा है, मित्र के समान है। आज का दिन आपका बढ़िया जाएगा, मीठा जाएगा। और बुध बोलते हैं बालक को या अपने एज के बराबर लोगों को, या ऐसा व्यक्ति जिसके चेहरे पर बुढ़ापा झलकती नहीं है। हम लोग के ज़माने में देवानंद हुआ करते थे। तो ये बुध के 3 नक्षत्रों में जिनका जन्म हुआ है, आपके लिए समय आज मीठा है। और शनि के 3 नक्षत्र पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रा, इसमें जिनका जन्म हुआ है, आज आपका दिन बहुत मीठा है। मैं बहुत शब्द ऐड किया इसमें। इट इज़ अ वेरी फेवरेबल डे, वेरी फेवरेबल डे। यू कैन यूटिलाइज दिस डे। इस दिन का उपयोग कर लीजिए। हो सकता है कुछ चमत्कार हो जाए, कुछ भाग्य खुल जाए आपके। कुछ बात तो कर लीजिए। कहीं आपके फाइल अटकी हुई है, आप देखिए, रिक्वेस्ट कीजिए, खुल जाएगी। किसी कारण से आपका प्रमोशन रुका हुआ है तो बात कर लीजिए ना कि सर साल तो बीत रहा है, क्यों प्रतीक्षा करवा रहे हैं सर। आपके हाथ में तो जादू है। आपकी एक कलम की एक लेखनी हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। तो आप उस अपने बॉस को बॉस मत मानिए, ईश्वर का स्वरूप मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। उसके अंदर में भगवान विष्णु नारायण को देख लीजिए, तो एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। ये बातें हमने नक्षत्र सिद्धांत से आपको बताया, लेकिन राशि सिद्धांत के हिसाब से इस धनु लगन में जिनका जन्म हुआ है, या धनु राशि में जो लोग जन्म लिए हैं,
धनु राशि वालों के लिए अभी जो मैं बोलूँगा वो 20% और धनु लगन के लिए मैं जो बोलूँगा वो 80% होगा। तो अपना अपना आप जो जानते हैं उसके हिसाब से समझ लीजिए। धनु में गुरु, मंगल और सूरज शुभ होते हैं। गुरु, मंगल और सूरज शुभ होते हैं। देखिए, मंगल के बारे में हमने कहा नहीं कि मंगल बहुत स्ट्रांग है और ये शुभ भी है राशि सिद्धांत के हिसाब से, ऑनरशिप सिद्धांत के हिसाब से। और ये मंगल डेंजर जोन में पड़ा हुआ है, विपद जोन में भी है आपका। तो आप जो करें सोच समझ के करें, सुरक्षित रह करके करें, सेफ्टी इक्विपमेंट्स के साथ रहते हुए करें। जो भी आप काम करें तो बिल्कुल दिन सही जाएगा, नहीं तो मिश्रित चीज़ हो जाएगा। अच्छे भी रिजल्ट आएंगे, कुछ बुरे भी रिजल्ट आ जाएंगे। और धनु में चंद्रमा 8th लॉर्ड होता है। 8th लॉर्ड होने के कारण यह अशुभ होते हैं। लेकिन एक चीज़ जानते होंगे शायद आप लोग, ना जानते हो तो नोट कर लीजिए कि सूरज और चंद्रमा को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता। जैसे यहाँ पर चंद्रमा अष्टमेश है, इस घर को अष्टम, इस त्रिकोण को अष्टम त्रिकोण बोलते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, एस्ट्रोलॉजी में 8 का मतलब डेथ। तो ये चंद्रमा मृत्यु देने के अधिकारी हो जाते हैं, इसलिए चंद्रमा अशुभ हैं। लेकिन चूँकि चंद्रमा लग्न होते हैं, लग्न खुद लग्न होता है और सूरज भी लग्न होते हैं, 3 लग्न होते हैं। लग्न और भी प्रकार हैं, लेकिन लग्न मुख्यतः 3 होते हैं: जन्म लग्न, चंद्र लग्न और सूर्य लग्न। तो लग्न हमेशा शुभ होते हैं, सदा सर्वदा शुभ होते हैं। तो चंद्रमा यदि यहाँ के लॉर्ड हो गए तो अष्टम के तो वो लॉर्ड हो गए, चंद्र लग्न इसके लॉर्ड हो गए, लग्नेश हो गए, तो ये शुभ हो गए। इसलिए चंद्रमा को दोष नहीं लगता अष्टम भाव का, और सूरज को भी नहीं लगता। जैसे लग्न को दोष नहीं होता है ज़्यादा, लग्ने सदा सर्वदा शुभ रिजल्ट देते हैं, एक्सेप्शन अलग बात है लेकिन देते हैं। उसी तरह से चंद्र लग्न और सूरज लग्न भी चेक करना चाहिए। लग्न से 33.3% रिजल्ट, चंद्र लग्न से उसी को कैलकुलेट कर लीजिए 33.3% प्लस या माइनस, और सूरज से भी उसी को देख लीजिए 33.3% प्लस और माइनस। यदि तीनों लग्न से कुछ खराब नज़र आ रहा है तो वो निश्चित रूप से खराब है, उसका कोई और जुगाड़ नहीं हो सकता। और कोई ग्रह किसी भी तरह से तीनों लग्न से भी बली, चंद्र लग्न से भी बली, सूर्य लग्न से भी बली या शुभ है तो वो टॉप क्लास का रिजल्ट देगा। मान लिया किसी स्टूडेंट की कुंडली में ऐसा बना हुआ है एंड एट द सेम टाइम सूरज उनका 10th में है या 9th में है या 12th में भी है, थोड़ा भी बल है तो आप कोई भी परीक्षा पास करके यूपीएससी करके आप आईएएस वगैरह हो सकते हो। इसलिए हमने उस दिन बुद्ध के बारे में भी थोड़ा बताया था। बहुतों को अच्छा नहीं लगा होगा, मुझे मालूम है, लेकिन इसकी जानकारी इतनी ज़रूरी है कि आप गलती से अपने बच्ची को कहीं गड्ढे में फेंक डालोगे। ध्यान दीजिए आप। तो चंद्रमा को हम यहाँ पर लाल इसलिए घेर के रखे हैं कि थोड़ी संदेह लोगों को रहता है कि अष्टमेश है,
अरे ये तो अष्टमे से ही क्या शुभ होगा, नहीं शुभ होगा। तो चंद्रमा भी इसमें शुभ होते हैं। धनु लग्न में या धनु राशि में चंद्रमा, धनु लग्न में यदि हो और यहाँ पर चंद्रमा भी है तो धनु राशि भी हो गया। जैसे यहाँ पर सूरज है तो सूरज से अष्टमेश है तो ये शुभ है। यहाँ पर सूरज है तो ये सूरज के लिए चंद्रमा शुभ हो गए। यद्यपि कि यहाँ पर ये चंद्रमा 1 2 3 4 5 6 7 में है, 7th हाउस में है। ये चंद्रमा 7th हाउस में है, मार्केस है, बट स्टिल ये मार्केस का फंक्शन उतना नहीं करेंगे जितना कि ये पॉजिटिविटी जितना देंगे उतना मार्केस का ये काम नहीं करेंगे। और अशुभ ग्रह में बुध हैं, शुक्र हैं, शनि हैं। बुध 2 केंद्र के मालिक हैं, अशुभ हो गए। शुक्र 6th और 6 से 6th के मालिक हैं तो अशुभ हो गए। और शनि 2nd और 3rd के लॉर्ड हैं इसलिए अशुभ हो गए। बतला चुका हूं क्यों, इसलिए कि ये तृतीयेश हैं, उपचय स्थान के लॉर्ड हैं, इसलिए शुभ नहीं होंगे। तो ये नक्षत्र सिद्धांत को भी लिख लीजिए और राशि के आधार पर, ऑनरशिप के आधार पर शुभ या अशुभ होते हैं वो भी लिख लीजिए। जैसे हमने ये लिखा है नक्षत्र सिद्धांत से, ये लिखा है ऑनरशिप के सिद्धांत से, दोनों बात हमने लिख दी है यहाँ पर। तो यदि आप इसके बाद इसको चेक करते हैं और इसके बाद तब ये कुंडली में घुसते हैं तो कुछ आपको अंदाज लग जाएगा। इट विल बी मोर क्रिस्टल क्लियर फॉर यू। अब जैसे यह सूरज है, धनु लग्न में ये सूरज है और सूरज यहाँ प्रत्यारी तारा में है। तो चूंकि नवमेश है ये सूरज, तो ये शुभ है, सक्सेस है इसके साथ। लेकिन ये प्रत्यारी तारा में भी है तो यस, आपके शत्रु के साथ थोड़ी झंझट हो सकते हैं, थोड़ी सी झगड़े हो सकते हैं, बट यू आर दी विनर, आप ही अंत में जीतने वाले हो। क्लियर हुआ? तो ये इस तरह से समझ में बातें आ जाएंगी। और हमने कल के लिए, लास्ट डे ऑफ द मंथ 31 तारीख के लिए हमने देखा कि तुला राशि के जितने लोग हैं वो लोग बहुत खुश रहेंगे। तुला राशि के जितने लोग हैं वो खुश रहेंगे, इसलिए कि कुछ तो पाएंगे, धन हो, जो हुए, मान मर्यादा, रुतबा, प्रतिष्ठा, कुछ तो पाना है आपको। और उसी तरह से मेष राशि वालों के लिए भी अच्छा दिन है। कन्या राशि वालों के लिए भी दिन बढ़िया है। हमने स्ट्रेंथ दिया है भाव का स्ट्रेंथ। मिथुन राशि के लिए समय ठीक नहीं है, लेकिन कन्या राशि वालों के लिए समय ठीक है। धनु राशि वालों के लिए समय ठीक है, मीन राशि वालों के लिए समय ठीक नहीं है। मकर राशि वालों के लिए समय ठीक नहीं है, गुरु के लिए समय ठीक है। अब इसी से भाव का स्ट्रेंथ जब आप निकाल लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। नए साल में थोड़ा सा और एक्सरसाइज करें हम लोग, नक्षत्र सिद्धांत, राशिशील अध्याय के हिसाब से ऑनरशिप का सिद्धांत, और दोनों को मिला करके भाव का स्ट्रेंथ भी यदि आप निकाल सकते हैं तो निकाल लीजिए, तब ये आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। और इसी बीच हमने नवांश के बारे में भी बताया। देवता, नर राक्षस देवता,
तीन ही होते हैं इसमें, तीन ही गॉड होते हैं, आइदर वो राक्षस होंगे या नर होंगे या वो देवता होंगे। तो ये देखने की ज़रूरत पड़ती है जब आपको दिखाई दे कि चलो ये यहाँ पर तो सूरज है और प्रत्यारी तारा में भी सूरज पड़ गया है, और आज जिस डिग्री में सूरज है वो कौन सा नवांश पड़ेगा, वो देवता नवांश है